फोन करके फिर बेइज्जती करवाएंगे वो, जो जो बच्चा का नहीं आता बेइज्जती करवाएंगे, बहुत बेइज्जत करेंगे। शैतान बड़ा हो गया बाबू, होमवर्क नहीं भेजिएगा तो कैसे की होगा जी। जल्दी लिखो, समझाते बाबू। लिख लिया बाबू शैलेश? ये बोला शैलेश लिख यस लिया सर। जी? चलो लिखा यस सर। रुपेश? हाँ रुपेश शैलेश सेकंड है। हरिओम लिखा बाबा? हरिओम यस सर। ये ठीक है। देखो बोला, चलो पहले अब हम लोग समझते हैं, उसके बाद अब कुछ करेंगे। अब शांति से 20 मिनट सुनना है सारे बच्चे को, है ना? देखो क्या है जी, सुरभि शैतान, आपका तो सुरभि का तो खैर लगता है साल भर से होमवर्क नहीं आया है, इसका तो कहने नहीं है। देखो बाबू क्या आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं साइंस, ठीक सर? साइंस में क्या पढ़ रहे हैं बाबू? ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गया, आदमी हो गया, तो हम लोग में बाबू जो ऐसे हाथ पैर हिला रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, बोला तो एनर्जी की जरूरत होता है, तो मुंह से एनर्जी जाता है पेट में। अब पेट से एनर्जी, हाथ ऐसे कर रहे तो इसमें एनर्जी रहेगा तभी ना बाबू, हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो पेट से हाथ में एनर्जी कैसे जाता है, कौन लेके जाता, इसी सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना? हरिओम बाबू शैलेश, तो ये बाबू आपको क्लास 7 में भी पढ़ने दे सकता है, और किसी किसी के बुक में 8 में देता है, और किसी में दे चाहे नहीं तो बाबू क्लास 10th में देता ही देता है। और आप जब भी कंपटीशन दोगे भोला, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंपटीशन, जिसमें बाबू आपका जिंदगी सबरेगा। जिंदगी सबरे वाला एग्जाम कौन सा बाबू? कंपटीशन। जैसे मान लो नौकरी लगे वाला एग्जाम, तो उसमें पूछता है ब्लड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, एमसीक्यू टाइप में, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बाबू, आप किसी भी क्लास में पढ़ो उससे मतलब नहीं है। जैसे सारे बच्चे बाबू 10th का एग्जाम तो देवे कीजिएगा, है ना? तो 10th का एग्जाम दीजिएगा बोला, तो आगे आपको बताएंगे, देखो ये किसका 10th का एनसीईआरटी बुक है ना बोला, तो आपको एक ही चैप्टर बोला। एजुकेशन में देखो आप लोग को किया क्या गया है, एक ही चीज को बोला हर एक साल पढ़ेला दिया, अंतर क्या सर? थोड़ा थोड़ा सा लेवल राइज करके दे देता है। मान लो छठा में 6 क्लास में पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ेला देगा, 7 में पढ़ोगे तो उसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा देगा, 8 में थोड़ा सा बढ़ा देगा, है ना? तो हम आपको जब भी पढ़ाएंगे बाबू कंप्लीट पढ़ा देंगे, ताकि किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा, है ना? तो ये जो टॉपिक है बोला, जैसे आप लोग को वीडियो दिखाए थे ना बाबू फोटोसिंथेसिस वाला, ये क्या है? ये है बोला आपका क्लास बाबू, मोदी सरकार जो आपको दिया है बुक बोला, है ना, सेंट्रल वाला टेक्स्ट बुक। तो देखो जब जाओगे बाबू आप क्लास 10th में जाओगे ना, तो वहां पे ये वाला फोटो आएगा। तो ये क्या है बोलिए इसका, बताओ बाबू ये क्या है जी, कौन सा ये प्राणी है? क्या है? स्टोमेटा और गार्ड सेल। स्टोमेटा। टमाटर सर। स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा तो कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, सारा आपको बताएं, वीडियो भी दिखाएं। तो 10th में कोई हाउ नहीं रहता है बोला। अरे ऐसा नहीं बाबू, आप लोग, मेरा बच्चा छोटा छोटा, तो 10th वाला से डरना नहीं है। 10th वाला कोई तोप नहीं होता कि उसके पास बहुत नॉलेज होता। जो जो आप लोग जानते हो ना उतना ही 10th में जानता है। देखो कल प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा वो क्लास नहीं जी, ये किसका बाबू? अमीबा का है। सर कैसे? अमीबा। हाँ फूड, जैसे अमीबा खाना खाता है, न्यूट्रिशन इन सर ये तो इस साल भी है हमारी क्लास में। आप हम लोग को इसी बुक से पढ़ा शैतानी इस बुक से नहीं पढ़ाते हैं। हमको ये कह रहे बाबू कि हमको एक चीज बोला कला ये रुपया वीडियो ऑन कीजिए, ये प्लग से वीडियो ऑन कीजिए। हम आपको ये सिर्फ बताना चाह रहे बाबू कि एक ही चीज बाबू आपको 3 से 4 साल पर देता है पढ़ने के लिए। ये फोटो आपको बाबू 7 के बुक में भी मिलेगा, 8 के बुक में भी मिलेगा, और 10th के भी बुक में मिलेगा। तो जब एक के बार पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ लो, ताकि जब 10th में जाओ तो वहां पे आराम से बाबू टेंशन फ्री रहो। फिर बाबू आगे देखो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें जितना पार्ट है, प्लेक्सी पढ़ी थी बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लेक्सी की नहीं पढ़ी थी बोलिए? पढ़ाए थे तो उस समय थी जी प्लाक्षी? प्लाक्षी सैतानी कहाँ गए भोले जी? प्लाक्षी चलो ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे वो यही ना बाबू, कैसे कैसे खाना अंदर जा। सर यही है, बक्कल कैविटी। आपने बोला था डायफ्राम नीचे रहता है तो ऊपर डायफ्राम है। डायफ्राम, ये लीवर है, डायफ्राम ऊपर में है, ये क्या है? ऊपर लीवर है। ऊपर तो लिखा हुआ है वहां पे डायफ्राम, एरो देखा पेन क्रिया है सर। ऊपर ऊपर सर ऊपर।
पैनक्रियाज है बाबू, पैनक्रियाज है भोला। ये वाला बाबू आपका पैनक्रियाज है, ठीक है ना। और ये ऊपर में सर, यस सर। गॉल ब्लैडर हाँ। के ऊपर। सर ऊपर सर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। वो हरिओम बाबू शैलेश, डरना नहीं है सर कि 10th में हमको ज्यादा पढ़ना होगा। नेक्स्ट बोला। रेक्टम का है रेक्टम। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बोला। आगे बाबू देखो बाबू, ये लाइम वाटर ये है, देखो बाबू 10th का आपको दर्शन करवा। और कुछ कुछ बहुत सारा टॉपिक मिलेगा। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम ही सबको पढ़ाए थे, अंदर लंग्स वाला डायफ्राम बना है। देखो सर जो डायफ्राम, नेक से जाता है। ये सब बाबू। पलाक्षी बोलिए क्या कर रही थी जी, वीडियो बंद करके पलाक्षी। सर वो मम्मा फोन पे बात कर रही थी ना, इसलिए चला गया था। तो ये को ये बता रहा है बाबू कि ये देखो क्या है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तब ये सब आपको अच्छे से बता दिए क्या होता है ब्रोंकिल्स, क्या होता है ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई वगैरह। रिस्पायरेटरी पढ़ाए थे ना पलाक्षी। तो ये क्या है सर, 10th का है। और यही चीज आपको 8 में रहता और यही चीज 7 में रहता। मतलब एक ही चीज आपको हरिओम बाबू रूपेश 3-3 4-4 साल पढ़ने के लिए दिया जाता। क्यों सर? क्योंकि बाबू आपके मम्मी पापा से बाबू पॉकेट हल्का कर सके, यही एजुकेशन सिस्टम है। लूट वाला मैक्सिमम बचा हुआ। आगे बाबू देखो, आगे आपको ये पढ़ाएंगे। ये क्या हार्ट है, और ये आपका क्या है बाबू, ये आपका बाबू ये वेन्स है, ब्लड वेसल्स है। तो ये आपका ऐसा होता है, वो वेन्स होता है ना। तो ये भी आपको बताएंगे वीडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो ये 8 में भी 10 में मेरा बच्चा जाए तो क्या होगा, टेंशन होगा। टेंशन नहीं लेना है ना। म्यूट कर दीजिए, काबू वाला कर दीजिए। ठीक, आगे बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। तो एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे तो सारा आपको ये सब बताएंगे। एक्सक्रीशन है ना भोला, तो ये सब सारे बताएंगे। यही चीज आपको 8 के बुक में भी मिलेगा, कार्तिक राज 7 वाला में मिलेगा, है ना। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर्स वगैरह बाबू बताओ। इतनी सुन 10th खत्म, है ना। 10th क्या हो गया, खत्म हो गया लो, है ना। ठीक बोला। तो यही होता है और कुछ नहीं एजुकेशन बोला। एक के चीज को बाबू आपको हर एक साल पढ़ने के लिए दिया जाएगा, है ना। हम आपको एक बार पढ़ाएंगे शैलेश बाबू हरिओम, उसके बाद टेंशन फ्री रहो। ठीक सर। तो क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग पढ़े बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम। हेडिंग इसका मेन चैप्टर एक क्लास हो गया। हम लोग पढ़े ट्रांसपोर्टेशन, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई है बाबू बिलाय रहे तो उसमें बाबू जो भी बाबू एनर्जी का फ्लो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक बाबू। तो नेक्स्ट बाबू ट्रांसपोर्टेशन बाबू डिफरेंट स्पेसिस में बाबू डिफरेंट डिफरेंट ढंग से होता है। प्रीवियस क्लास में आपको अमीबा के बारे में बताए थे। अमीबा मेरा क्या है, सेलुलर है। अमीबा के पास एक वो सेल हो। सेल क्या होता है शांति से समझना, आपको वीडियो में दिखाए थे। सेल क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाबू जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ा सा पीस कट करके निकालो, है ना। और सर किस करना रुका। और उसको क्या करो, वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, है ना। ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। तो वो बाबू आपके का भोला जो बेसिक यूनिट है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। जैसे मकान वगैरह बाबू, कोई भी बिल्डिंग बनल है, उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, ब्रिक्स होता है। सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, ब्रिक्स होता है ना। क्या होता है बाबू, म्यूट करके रखो बेदेख से, क्या करते हो जी। ठीक, सर मेरा म्यूट नहीं है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बोला। ठीक, तो सेल क्या होता है सर, किसी भी बॉडी का बाबू है ना, किसी भी लिविंग और जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है ना, उसी को सेल कहेंगे। अभिनव राज का है। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या पढ़े बाबू, ट्रांसपोर्टेशन इन सबस्टांस, है ना बाबू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन ऑर्गेनिज्म, उसी में बाबू हमको क्या पढ़ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सर्कुलेटरी क्या होता है बाबू, जैसे मान लो मुंह से खाना खाया, पेट में गया। अब पेट से बाबू जो भी एनर्जी है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाएगा ना। तो जो बाबू पेट से एनर्जी बाबू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेके जाएगा, जो सिस्टम लेके जाएगा, उसको कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझो बाबू हरिओम बाबू बोला रूपेश बाबू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भोला, आपके बॉडी में बाबू, है ना, दिमाग को एनर्जी चाहिए, हाथ को एनर्जी चाहिए, तब ना करेगा। जिंदाबाद कॉन्सेप्ट क्लासेस जिंदाबाद। तो इसमें एनर्जी के लिए बोला, यहाँ तक एनर्जी जाएगा तब ना भोला। तो जो सिस्टम भोला, बॉडी का जो सिस्टम भोला एनर्जी को बाबू पूरा बॉडी तक, है ना, पूरे बॉडी तक पहुंचाएगा, उसी सिस्टम को क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी को क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग के सिलेबस में कौन सा पढ़ना, आदमी वाला।
मतलब हम लोग के पढ़ना, कुत्ता का, बिलाई का, छुछुंदर का नहीं पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है। किसका पढ़ना? ह्यूमन का पढ़ना। तो इसीलिए क्या हेडिंग है बाबू? ये सब हेडिंग है। मेन हेडिंग एक क्लास पहले था हरिओम, है ना? ठीक, तो इसीलिए हेडिंग है बाबू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब बाबू आदमी में, आदमी कहने का मतलब मेल फीमेल दोनों में, है ना बाबू? ह्यूमन में दोनों आ जाता है, ह्यूमंस का मतलब दोनों। ठीक, तो ह्यूमंस में बाबू कैसे बाबू सर्कुलेशन होगा एनर्जी का, उसी को क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। इतना समझ में आ गया रुपए? सदम समझते चला ना, स्टोरी है। एजुकेशन इज बाबू ओनली इंटरटेनमेंट है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। इंटरटेनमेंट करके पढ़ते चलो, मजा आते चलेगा, है ना? ठीक सर, आगे की कहानी सुनो। तो अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, खून, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट, है ना? जैसे बाबू आप यहाँ से भी हाथ काटो, तो यहाँ से हाथ को कट करोगे भोला, तो रेड कलर का बाबू लिक्विड निकलेगा, एकदम भर भर निकलेगा, है ना? यहाँ से नस देख लो बाबू, बहुत सारा बाबू है ना नस काट लेता है। ठीक, काट लो। तो जो नस काटता है वो, तो यहाँ से रेड कलर का लिक्विड निकलता। तो जो सर रेड कुछ कलर ज्यादा हो, उसी को क्या कहेंगे संकल्प? ब्लड कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? ब्लड कहेंगे। ठीक, तो ब्लड बाबू ऐसे बॉडी में ऐसी फैलल है नहीं, ब्लड को ले जाने के लिए बाबू क्या है? नल है, चापाकल है, कल हैंड पंप का मतलब लिखाए थे ना बाबू। तो ब्लड को ले जाने के लिए भोला पाइप है। जैसे घर में बाबू आपके छत पे टंकी है, तो टंकी से पानी कैसे आता है? पाइप के थ्रू आता है। छत पे टंकी है तो आपके जो बाबू टंकी से पानी बाथरूम में भी जाता है, किचन में भी जाता है ना भोला? आपके बाबू बहुत सारे जगह जाते हैं, बेसिन में भी जाते हैं। तो कैसे आते हैं? पाइप के थ्रू आता है। तो उसी तरह बाबू ब्लड को बाबू, है ना, ब्लड है जो भोला, ब्लड को बाबू एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भोला हमको क्या चाहिए? पाइप चाहिए। तो पाइप हाथ में ठूसो, तो कौन पाइप चाहिए? तो उसको हम लोग प्लास्टिक वाला पाइप डालेगा, दिक्कत है ना? तो ब्लड को बाबू ले जाने के लिए जो बाबू पाइप होता है, उसी पाइप का इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेसल कहेंगे। जो ब्लड को बाबू लेके जाए, स्वराज बाबू ए रुपये से कान वीडियो ऑन करो बाबू। हरिओम, कहाँ गया हरिओम? कौन है? समझते चलो बाबू, हरिओम। तो ब्लड को ले जाने के लिए बाबू जो पाइप होगा ना, है ना, जो पाइप होगा बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेसल्स कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बोला? ब्लड वेसल्स कहेंगे। बोला नहीं? देखो बाबू, यहाँ बाबू आपको ऐसे दिख रहा है ना मोटा मोटा, देखिए, और चौला फोकस करो। यस अब आप लोग अपने हाथ में देख सकते हो भोला मेरा। अल्लाह नहीं जी, करके बहुत डिस्टर्ब होता है बोला, म्यूट नहीं करने से ना डिस्टर्ब होता है। फोकस किया जी, हाँ देखो बोला यहाँ ये कुछ नहीं मिला तो अपना ही हाथ दिखा दिया ना सर। अल्लाह नहीं बोला, ये जो दिख रहा है मोटा मोटा, क्या है बाबू? पाइप है। इसको और मुट्ठी करोगे तो और दिखेगा, है ना? ठीक, तो ये जो पाइप है इसी को क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे बोला? ब्लड वेसल्स कहेंगे, है ना? है ना? इसी में नहीं आगे, दिख रहा। अच्छा ठीक, इस आगे हाँ, कितना बाबू, ये सबको बाबू म्यूटे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला, चलो ठीक, आगे समझो, है ना? तो बाबू ब्लड को ले जाने के लिए जो पाइप होगा उसको क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स कहेंगे। तो ब्लड वेसल्स जैसे बाबू मान लो छत पर से पाइप आता है, तो पाइप का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ऊपरे से आएगा मोटा पाइप, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा पाइप का लेंथ क्या होगा? पतला होते जाएगा। तो उसी तरह से बाबू ब्लड वेसल बाबू 3 तरह के, एगो वेन्स, एगो आर्टरीज, एगो कैपिलरीज, तो सारे हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल और हार्ट। तो ब्लड को बाबू मान लो भोला, है ना, जैसे बाबू आपके घर में नीचे पानी है, बाहर बाबू पानी आया, है ना भोला? समझो शांति से। जैसे बाबू पानी को टंकी पे कौन पहुंचाएगा? आपका ये बढ़िया वाला बिल्डिंग है भोला, सारे बच्चे का है, इधर से वाटर आ रहा है ना बाबू, सरकारी से पानी आ रहा है भोला। तो यहाँ पे बाबू क्या लगेगा? मोटर लगेगा। क्या लगेगा? मोटर लगेगा। और इसी मोटर से पाइप बाबू कहाँ जाएगा? टंकी में जाएगा। कहाँ जाएगा भोला? टंकी में जाएगा, है ना?
तो बाबू आपके बाबू घर में जो नीचे में पानी आ रहा ऊपर तक कौन पहुंचा रहा है? मोटर। कौन? मोटर पहुंचा रहा। मोटर क्या कर रहा? पानी को पंप करने का काम कर रहा। फिर पानी जब टंकी में पहुंच गया था फिर वहां से ये आएगा। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो ब्लड है भोला, उसको बाबू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कौन पहुंचाएगा? कोई ना कोई पहुंचाने वाला चाहिए ना जी। ये तो अपने से कैसे जाएगा? मान लो ब्लड नीचे पैर तक है या पेट में है ना बाबू, रे आपका बोन मैरो में, तो बोन मैरो से ब्लड यहाँ चाहिए ना बाबू दिमाग को। अगर दिमाग को ब्लड नहीं मिलेगा तो आप बाबू कैसे होगे? मेरे यहाँ कैसे पढ़ोगे? है ना बाबू, दिमाग में क्या होगा जब ब्लड नहीं पहुंचेगा बोला तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे पढ़ोगे? तो ब्लड को बाबू यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए ना जी। पंप करे वाला मशीन चाहिए ना भोला। तो जो पंप करे वाला मशीन है उसी को क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। हार्ट मेरा क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, पंप करेगा, है ना भोला। हार्ट मेरा क्या करेगा? पंप करने का काम करेगा। किसको? ब्लड को दबाएगा ऐसे करके, है ना भोला। जैसे समझो भोला, जैसे आप बाबू एक बैलून ले लो, अब बैलून को फुलाओ। बैलून को जैसे बैलून है ना बाबू, इसको फुलाओ। तो फुलाओगे भोला, पंप करोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मान लो इसमें ब्लड भरल है, इसको फुलाओगे भोला, नीचे से इसको दाबोगे, प्रेस करोगे, तो प्रेस करोगे तो पानी फेंकेगा ना जी। तब हार्ट भी ऐसे ही करता है। इसमें जो ब्लड आता है उसको ऐसे ऐसे करते रहता है, करते रहता है, पंप करते रहता है। तो यहाँ से पानी निकलते जाएगा, है ना, मतलब ब्लड निकलेगा। अब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या होगा? पहुंचेगा, है ना बोला। तो ये सब क्या बाबू? ह्यूमन सर्कुलेटरी पार्ट का क्या है ना बाबू, ह्यूमन सर्कुलेटरी का कंपोनेंट है ना। ब्लड है सर, ब्लड वेसल्स है सर, और क्या है? हार्ट है। अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे रूपेश बाबू? हरिओम, थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सबका फंक्शन समझ में आ गया? ब्लड क्या करेगा, है ना, आपके बाबू जो एनर्जी हो गया बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। जो वेस्टेज वगैरह है वो भी क्या करेगा? ब्लड बाबू बाहर निकालेगा, है ना, जो भी वेस्टेज है, ये जो एनर्जी है, ठीक। वेसल क्या है सर? ब्लड को ले जाने के लिए जो पाइप की जरूरत होता है उसको क्या कहोगे? वेसल कहोगे, ठीक। हार्ट क्या करेगा? पंप करने का काम करेगा। ब्लड को क्या करेगा? मान लो बाबू आपका ब्लड बाबू इस हाथ में है या यहाँ पे मान लो यहाँ पे ब्लड है। अब यहाँ से दिमाग पे कैसे जाएगा? अपने से ऊपर नहीं ना जाएगा जी। यहाँ से मान लो हार्ट है बोला, है ना, तो यहाँ से ब्लड यहाँ करेगा तो हटवा क्या करेगा? यहाँ हटवा में ब्लड भरेगा, हटवा अपने आप को क्या करेगा? इसे दाबेगा, दाबेगा तो दाबेगा तो फचाक से नहीं बाबू ऊपर जाएगा, माथा पे खून चढ़ जाएगा, है ना बोला। तो इस तरह से क्या होगा? ब्लड का पंपिंग होते रहता है। कौन करेगा? हार्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो अब हम लोग क्या समझेंगे? ब्लड के बारे में। क्या समझेंगे बाबू? ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है ना, है ना, और कैसे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको समझना है। तो ब्लड मेरा क्या होता है बाबू? फ्लूइड होता है। ब्लड क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड सबस्टांस होता है ना बाबू, है ना, जो कहाँ फ्लो करेगा? ब्लड वेसल्स में। आप अपने हाथ को भोला जैसे ऐसे करके कस के बांधोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे छोटा छोटा, है ना, ब्लड वेसल दिखे। हम लोग पतले बाबू तो आराम से दिख जाता है, आप लोग मोटे होगे तो थोड़ा कम दिखेगा, है ना। जो पतला दुबला उसका ज्यादा से मोटा मोटा दिखेगा, है ना, ठीक। तो ये बाबू ब्लड बाबू क्या फ्लूइड है बाबू, जो कहाँ फ्लो होगा? ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। समझते चला बाबू? ऐसा ही ले ऐसा रूपेश। ये ट्रांसपोर्ट सबस्टांस लाइक डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करे बाबू? जो भी हम लोग खाए पिए बाबू, पचाए, तो एनर्जी का बाबू जैसे मान लो खाना पीना पचाया, स्टोमक गया, स्टोमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो वहां से एनर्जी को क्या करेगा? ब्लड एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी लेगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या होगा? पहुंचाने का काम करेगा, है ना। ये मीन ट्रांसपोर्ट करता है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और ये मेरा क्या करता है? एनर्जी के साथ साथ किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। किसको करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। किसको करेगा? ऑक्सीजन को भी, है ना। तब ना भोला, जैसे मान लो सांस लिया नाक से, सांस लिया नाक से गया लंग्स में, और लंग्स से यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो सेल है इसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना जी, है ना। जैसे बाबू समझो, जैसे बाबू यहाँ पे हाथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज कर रहे हो बाबू, तो यहाँ पे जो मसल्स है भोला, इसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तब ना सही से वर्क करेगा। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना भोला, तो आपको देखते नहीं बाबू, कभी बाबू एकदम दर्द करता, ज्यादा काम करते हो तो, है ना। तो आपका ऑक्सीजन कहाँ है? लंग्स में। और लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहिए? दिमाग में भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए। तो कौन लेके जाएगा? यही ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो अगर आपके ब्लड से बाबू, आपके बॉडी से ब्लड निकाल दिया जाए तो आपका RIP क्या हो जाएगा? RIP हो जाएगा, है ना। ठीक बाबू, समझते चलना शांति से।
तो ब्लड क्या बाबू, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे इंपॉर्टेंट है ना बाबू। मान लो बाबू ब्लड नहीं रहेगा, बाबू ब्लड है, ब्लड वेसले गायब रहेगा, यहाँ से ब्लड वेसले हटा दो तो बाबू फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो हर एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों है बाबू, हार्टे गायब है, तो हार्ट गायब है बाबू, तो पंप कौन करेगा, है ना। तो फिर भी आप बाबू क्या हो जाएगा, RIP हो जाएगा। तो ऑल कंपोनेंट्स आर बाबू नेसेसरी फॉर द बाबू ब्लड सर्कुलेशन, है ना। ठीक सर। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द रिमूव, है ना बाबू। जो भी हमारे बॉडी के अंदर बाबू सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचता है, बनता है, वो क्या करता है, ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, ब्लड का बाबू कै पार्ट होता है, दो गो मेन पार्ट होता है। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होता है। एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है भोला, और एक होता है आपका ब्लड सेल होता है ना। ब्लड के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। एक प्लाज्मा होता है, क्या होता है, दिखा रहे हैं, सारा भी आपको दिखा रहे हैं, कभी आप प्लाज्मा देखे नहीं होगे, है ना। ठीक। ब्लड का कितना कंपोनेंट बोला, दो कंपोनेंट, है ना। एक होता है आपका लिक्विड पार्ट वो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। एक होता है सेल, ब्लड सेल। सेल बाबू, है ना। सेल तो बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट बाबू, जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन है, ब्रिक है। ब्रिक को जोड़ जोड़ के क्या बनता है बाबू, आपका बाल बनेगा, बाल को जोड़ोगे बाबू रूम बनेगा, रूम को जोड़ दोगे बाबू आपका एक फ्लोर बनेगा, फ्लोर को जोड़ोगे बिल्डिंग बन जाएगा, है ना। तो उसी तरह रहता है। ठीक। तो ब्लड सेल में क्या बाबू, तीन गो टाइप्स होता है। RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है ना। ठीक सर, शांति समझते चलना रहा, देखो ना। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल है। WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है बोला, है ना। प्लेटलेट्स बाबू आपको क्या करता है, इसमें बाबू बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे, है ना, सारा आपको बताएंगे। ठीक। तो RBC का दूसरा नाम बाबू क्या होता है, इथ्रोसाइट होता है। कैसे भोला, हरिओम, आपका नाम क्या भोला, और कुछ एक आगो नाम होगा ना, हरिओम, भोले शंकर होगा कि नहीं, रूपेश, शैलेश, आपका भी एक आगो निक नाम होगा बाबू, शैलेश, गणेश, है ना। तो उसी तरह से बाबू RBC को हम लोग क्या कहेंगे, याद रखना बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट। WBC को क्या कहेगा मेरा भोला, लुकोसाइट, लुकोसाइट, लुकोसाइट। WBC को क्या कहेंगे, शांत वीडियो ऑन करो जी। WBC को क्या कहेंगे रूपेश, लुकोसाइट। नहीं समझ में आता तो लोकोसाइट, नहीं आता तो याद रखना, WBC लोकोसाइट, कौन सा साइट, लोकोसाइट। ऐसे लुकोसाइट होता है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रम्बोसाइट होता है। तीनों नाम याद रखिएगा। RBC का दूसरा नेम क्या होता है ना बाबू, इथ्रोसाइट होता है। कैसे पलाक्षी, आपका नाम बाबू पल्लू पल्लू पल्लू, है ना, बंसिका बंसिका बंसिका, बंसु बंसु बंसु। तो उसी तरह से बाबू RBC को, है ना, इथ्रोसाइट, WBC को लुकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बाबू, थ्रम्बोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रम्बोसाइट कहेंगे, है ना। ठीक। तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे बाबू, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में। देखो प्लाज्मा बोला, है ना। तो ब्लड में बाबू आपको तीन कंपोनेंट आप आसानी से देख सकते हो, है ना। है ना, कैसे देखो जी, अपना बाबू हाथ से बाबू ब्लड निकालो, है ना। आपको बाबू सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया गया होगा शैलेश, रूपेश बाबू, है ना। दही से मट्ठा बनाते हो बाबू, कहीं कभी आप क्या करो, दूध ले लो, और दूध को बाबू कस के घोटो, ऐसे ऐसे करके घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो। देखना दूध के ऊपर एगो मलाई चढ़ जाएगा, है ना। दूध से बाबू आपको अगर मलाई निकालना है, घी में निकालना है बोला, तो दूध को बाबू कटोरी में ले लो, उसको कस कैसे घोटो, घुमाओ कस कदम, घुमाते रहो ऐसे करके दम, है ना बाबू, है ना। घोटनी से घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो, घोटते रहो। घोट दोगे तो ऊपर एगो लेयर हल्का वाला जो रहेगा ना, ऊपर में आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो ब्लड से बाबू हम लोग प्लाज्मा निकालेंगे, ब्लड से WBC निकालेंगे, RBC अलग करेंगे, है ना। कैसे करेंगे वही आपको बता रहे हैं, ना, बता रहे हैं बाबू, अब शांति से समझना। देखो भोला बाबू, शैलेश, हरिओम, प्लाज्मा बाबू कभी देखे हो कि नहीं देखे होगे, दिखाते आपको। तो सेंट्रीफ्यूगन मशीन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, वो मशीन होता है। ये क्या होता है सर, जैसे दूध से मट्ठा बनता है ना जी, सब तो विदेशिया मेरे यहाँ, है ना भोला। ठीक भोला, ठीक। देखो बोले, इवनिंग सर। अभी से बोलिए स्पिरिट में बाबू, आत्मा होगा, क्या होगा भोला, पवित्र आत्मा होगा। मेरा बच्चे का बाबू क्या है, सारे बच्चे का बाबू आत्मा पवित्र है ना, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आप लोग बाबू हिंदी थोड़ा सा बोला टफ हो जाता बाबू, पवित्र हो गया, आत्मा लिख लो,
है ना भोला। तो डेली दो दो वर्ड मीनिंग भी हम लोग याद करते चलेंगे ताकि बाबू आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए। कल आपको बताएंगे बाबू आरबीसी कहाँ जाके मरेगा, तो आरबीसी का ग्रेव यार्ड क्या होगा, स्प्लीन होगा, पीहा जिसको कहेंगे, है ना भोला। तो आरबीसी बाबू बढ़िया काम करता है ना, इसीलिए इसको होली स्पिरिट कहेंगे, है ना। ठीक भोला। अब आप लोग जाओ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने दो इस सबको। ठीक है भोला। चलो बाबू बैच एफ की काम। शैलेश बाबू रुपेश को भेजिए जी, शैलेश रुपेश को भेजिए। और बैच वालों को लिखना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। क्या गया था सर? इस सैटरडे मंथली टेस्ट लेंगे या फिर वर्ड ऑफ द डे बैच वालों को भी? सर टुमारो सर गुड इवनिंग सर। गुड बैच का इस सैटरडे वीक मतलब मंथली टेस्ट लेंगे या अटेंडेंस टेस्ट? सर ये वाला सर अरे मान अभ्यास है, क्यों लेती हो? सर ये वाला वर्ड मीनिंग लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो। सर नंबर 1 सर 200। सर वैदिक जा सकता है? गुड इवनिंग सर। जाइए बाबू जाइए, बोला जानी के बने तो जाइए। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आपको मेरा होमवर्क आया था? बैच एफ भोला। इतने दिनों से आपको उसी नंबर पे भेज रही थी, आपको पता नहीं था? अरे बाबू उतना याद रहता है, वो 2000-3000 नंबर है मोबाइल में बोला। 1 मिनट लेट होता है सबका नंबर नीचे चल जाता है, दिन भर तो मैसेज ही रहता है। जिसका सेव है नहीं सेव है उसके साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सर आप आबिद बीजी के घर आ रहे हो ना? कल कहाँ थी आपको बाबू, आपको तो इतना कूटेंगे 2 दिन से, कहाँ थी जी? कहाँ थी भोली 2 दिन से? सर आज आप साइंस पढ़ाएंगे कि मैथ? मैथ पढ़ेंगे। 2 दिन से कहाँ थी द्विवेदी? सर आज मैथ पढ़ेंगे। आज हाँ। है थर्सडे। अरबिया द्विवेदी 2 दिन से कहाँ थी जी? सब बच्चा आ गया बाबू। अरबिया द्विवेदी यस सर। 2 दिन से कहाँ थी? सर भूल गई थी। भूल गई थी तो कॉल करते तो उठाती काहे नहीं हो जी? सर दोपहर वाली क्लास। दोपहर वाली इवनिंग में भी क्लास की है, आप कॉल किए थे। सर दोपहर में मैं सो जाती हूँ। उठने लग आदत पकड़ लीजिए। कै बजे स्कूल से आती है? थोड़ा आगे पीछे सोइए, 4 बजे सोइए। सर 3 बजे। सर 2 बजे। सर 1 छुट्टी कब देंगे सर? सर 2 बजे सर 2 बजे स्कूल से आती हूँ। बोलो बाबू। कौन सा किस क्लास में बाबू? क्लास में है। 5 में है। बैठाइए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीप्तांशु रुपेश की जोर जी 31 जी। सर अब बच्चे आने वाला है क्या? सर ग्रेव का मदद मतलब ग्रेव का मतलब ताबूत होता है ना? ग्रेव यार्ड है बाबू। लेकिन सर ग्रेव का मतलब ताबूत होता है ना? अच्छा ठीक है बता रहे हैं, ग्रेव का मतलब ताबूत। तो सिमरन आ गया, प्रिंस मतलब कब्रिस्तान होता है सर। सर उठा ओम। रुपेश आया बाबू। रुपेश बोला आप लोग का अटेंडेंस बनेगा, बोला सारे बच्चे प्रेजेंट रहिएगा। यस सर। तो टॉफी मिलेगी। सर हम तो 300 दिन में 300 दिन, तो हमको चॉकलेट क्यों नहीं मिला? सर प्राइस है। बिहार के मतलब होते हैं 300 दिन में 300 बार आएगा, चॉकलेट क्यों नहीं मिला? तो इसे मेरे को अपनी स्कूल का वर्क करना है।
दुर्गा पूजा में सबको बाबू, टेंशन मत लो। सर लेकिन देंगे क्या? आप क्या खिलौना? सर प्राइज में आप क्या देंगे? प्राइस में बोले आके दे देंगे, बोले सर अभी आएंगे तो 4 छड़ी देंगे बाबू। सर अच्छा वाला प्राइज जो 300 में से 300 देना है, जैसे मैं। एक दोस्त भी आना चाहता है इस क्लास में। बाबू जो भी आना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप लोग का प्राइस शुरू करेंगे बाबू दुर्गा पूजा के बाद से शुरू, क्योंकि 30 में 30 दिन आए तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना बाबू, ठीक है ना? ठीक है ना, तो प्राइस क्या मिलेंगे आपको बाबू? मम्मी के अकाउंट पे पैसे भेज देंगे, मम्मी पापा आपको कॉपी ला के दे देंगे स्पाइरल वाली। स्पाइरल वाली, हाँ स्पाइरल की कॉपी भोला है ना, ला के दे देंगे मम्मी जी दुकान से पेमेंट। दूसरे दिन ऑनलाइन क्लास किए तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। फोन नंबर बताइए। चलो सारा बच्चा आया जी, कौन अकाउंट में पैसा जाएगा। सर आप छुट्टी कब से देंगे? सर बोलते हैं 300 दिन में 300 दिन आई है छुट्टी, तुम्हारे मम्मी या पापा के अकाउंट में पैसा भेजेंगे। नहीं जी, नेक्स्ट भोला। सर आप छुट्टी कब से देंगे? छुट्टी भोला आप लोग का बाबू देखो, हमको बाबू सैटरडे को रात में ट्रेन है। श्रुति भारती को पूछिए, फाइल छुई है। अब परसों भर पढ़िए बाबू, सैटरडे को छुट्टी नहीं, सैटरडे पढ़िए ना, फिर देख अभी टिकट कंफर्म हुआ नहीं है वेटिंग में बाबू, तो उधर बाबू बीकानेर जा। छुट्टी दे दीजिए रात को। श्रुति ने पूछा इवनिंग में छुट्टी दे दीजिए। श्रुति की मम्मी बोल, सर बीकानेर नहीं इटारसी। अच्छा ठीक है, बोलिए मैम। श्रुति की मम्मी जी कुछ बोल रहे हैं बाबू, नहीं पढ़ती है क्या मैम श्रुति? चलो ठीक है बाबू, उनकी मम्मी कुछ बोल रही थी बाबू, आप लोग बाबू पीछे से डिस्टर्ब कर देते हो। आंसर आ गया वसुधा वैष्णवी। अच्छा ठीक है, आज हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी रूल। दीप्तांशु 7 का समझ में सर कुछ बहुत 6 का शिवराज देखिए तो ना चिढ़ा रहा है। सौर्या, शिवराज को बैठाओ जी। सौर्या देखिए ना सर तो देखो। सर उठक बैठक कर। यस सर। चलो अरे वीडियो ऑन कीजिए।